Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are taking the second video of our topic narration. तो आज हम जो है वो सेकंड वीडियो लेने जा रहे हैं हमारा जो टॉपिक नरेशन है उसका। और इसके अंदर हमने जो प्रोनाउन टेबल है वो देख ली थी, उसमें होने वाला चेंजेस हमने देख लिया था, किस प्रकार से उसको चेंज करेंगे ये भी हमने देख लिया था। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है टेंस रिलेटेड चेंजेस, कि टेंस रिलेटेड चेंजेस किस प्रकार से किए जाएंगे, कैसे किए जाते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या रूल्स है उसके अंदर और क्या हमको समझना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेंस रिलेटेड चेंजेस। फर्स्ट है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू वर्ब सेकंड फॉर्म, कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होती है। वर्ब ध्यान रखना कि जो भी वर्ब है, जो भी टेंस है, तो उससे जो भी पास्ट वाला टेंस है, भूतकाल वाला टेंस है, उसमें वो बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पास्ट क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो पास्ट है वो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डू डज का जो पास्ट फॉर्म है वो डिड है, तो डू डज चेंज होगी डिड के अंदर। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो पास्ट फॉर्म है वो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करें हम इज़ारम। इज़ारम का जो पास्ट है वो हमारे पास में है वॉज वर, और वॉज वर का जो पास्ट है वो है हैड बीन। हैज जो है वो चेंज होगा किसके अंदर? हैड के अंदर। अब यहाँ पे हल्का से समझने वाला है 8th वाला पॉइंट। यहाँ पे अगर हैड आता है तो वो डबल हैड के अंदर चेंज होगा, हैड हैड। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो सिर्फ हैड है और हैड के साथ में कोई भी वर्ब नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? अगर हैड के साथ में कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ हैड है, हैड के बाद में नाउन वगैरह है, तो सीधा मतलब है कि वो हैड क्या है? सेकंड फॉर्म है। और जो सेकंड फॉर्म है वो किस में चेंज होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म है इसलिए हेल्पिंग वर्ब तो क्या होगा? हैड, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो हैड ही होती है, इसलिए ये हैड हो गया। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। विल और शैल की अगर हम बात करें, अगर विल और शैल देखने को मिल रहा है तो विल और शैल जो है वो चेंज होगा किसके अंदर? वुड के अंदर। कैन कुड के अंदर चेंज होगा, मे माइट के अंदर चेंज होगा। अगर अदर मॉडल्स आ रहे हैं तो नो चेंजेस, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमने टेंस रिलेटेड के अंदर देखा कि किस प्रकार से टेंस रिलेटेड चेंजेस होंगे, वो हमने देखे। और टेंस के अंदर आती है वर्ब। अगर हमने वर्ब चेंज किया इसका मतलब हमने टेंस चेंज किया है। टेंस के साथ साथ में एक और इसके साथ में चलता है वो है अदर वर्ड चेंजेस। ऐसे वर्ड होते हैं जिनका भी पास्ट फॉर्म होता है। अगर हम चेंज कर रहे हैं, अगर फ्यूचर है या प्रेजेंट के अंदर है, और अगर हमारा टेंस बदल रहा है तो वो जो वर्ड जो प्रेजेंट या फ्यूचर के हैं वो पास्ट में चले जाएंगे। कैसे? अगर दिस है तो दिस जो है वो दैट में चेंज होगा। दीज अगर हमारे पास में आ रहा है तो वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर? डोज के अंदर। हेयर यहाँ पर जो है हमारा वो चेंज होगा किसके अंदर? देयर के अंदर। नाउ को हम चेंज करेंगे देन में। बिफोर जो है हमारे पास में उसको चेंज करेंगे अगो के अंदर। टुडे दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, और द लास्ट जो है इसके अंदर वो किस में चेंज होगा? द प्रीवियस के अंदर चेंज हो जाएगा। टुमारो जो हमारे पास में वो चेंज होगा द फॉलोइंग डे के अंदर, द फॉलोइंग डे। और द नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो चेंज होगा द फॉलोइंग के अंदर। यहाँ पर द नेक्स्ट का मतलब द नेक्स्ट ईयर है तो द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। द नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है तो द फॉलोइंग वीक हो जाएगा। इस प्रकार से हम चेंज करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से हम द लास्ट को भी चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है द लास्ट वीक तो वो चेंज हो जाएगा द प्रीवियस वीक। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट ईयर तो वो चेंज हो जाएगा द प्रीवियस ईयर। इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। तो और जो कम है, कम वो चेंज हो जाता है किसके अंदर? गो के अंदर। तो अभी हमने ये दो चेंजेस देखे। उससे पहले हमने जो चेंजेस देखा था वो देखा था कौन सा वाला? प्रोनाउन टेबल, जो कि हमारे फर्स्ट वीडियो में था। अब हम आगे जो चेंजेस है वो देखने वाले हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। Let's understand further kinds of sentences and then conjunctions। और हम पहले देख रहे हैं इसके सेंटेंसेस के काइंड्स कौन से और उनके कंजक्शंस कौन कौन से हैं, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है ना? अब इसमें
काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करूँ, वी हैव 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो हमारे पास में 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट हमारा है असर्टिव सेंटेंस, द सेकंड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस। सेकंड कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारे पास में इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 सेंटेंसेस है, ठीक है, 5 प्रकार के सेंटेंसेस जिसके मैंने नाम बताया। अगर कंजक्शन की बात करूं तो जो असर्टिव सेंटेंस है उसका कंजक्शन है दैट। कौन सा है? दैट। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो उसके 2 कंजक्शन आते हैं, इफ भी है और WH वर्ड भी है। तो हमारे पास में कंफ्यूजन है कि कौन सा वाला हमको कंजक्शन यूज करना है, WH वर्ड यूज करना है या इफ यूज करना है। तो इसका हमारे पास में रूल है। क्या रूल है? कि अगर सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम WH वर्ड ही एज अ कंजक्शन यूज करेंगे, और अगर WH वर्ड से नहीं शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, देन वी विल यूज इफ एज अ कंजक्शन। तो हम इफ का यूज करेंगे एज अ कंजक्शन। इंपेरेटिव सेंटेंस का जो कंजक्शन है वो क्या है? टू है। और ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है उसका कंजक्शन दैट है हमारे पास में, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कंजक्शन हमारे पास में दैट है। यहाँ पे कुछ हल्का सा समझ लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट से तो क्या हो? शुरू हो। किससे शुरू हो? सब्जेक्ट से। और फुल स्टॉप पे क्या हो? वो एंड हो। जो फुल स्टॉप पे एंड हो और सब्जेक्ट से शुरू हो उस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है क्वेश्चनिंग सेंटेंस। क्या मीनिंग है? क्वेश्चनिंग सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस। और क्वेश्चन को जोड़ने के लिए इफ का या WH वर्ड का यूज किया जाएगा। अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ का यूज करेंगे, और WH वर्ड से मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, इस प्रकार के WH वर्ड से स्टार्ट है तो हम वही WH वर्ड जिससे सेंटेंस स्टार्ट है एज अ कंजक्शन यूज कर लेंगे। तो इफ की तो यही कंडीशन है कि WH वर्ड नहीं है। अगर WH वर्ड नहीं है सेंटेंस में तो इफ आएगा, अगर WH वर्ड है सेंटेंस में तो WH वर्ड आएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ये यूज किए जाते हैं किसके लिए? एडवाइस के लिए, ऑर्डर के लिए और रिक्वेस्ट के लिए। अगर इस प्रकार के सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इसको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? टू का। ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो यूज किए जाते हैं किसके लिए? विशिंग के लिए, अगर किसी को शुभकामना देनी हो, विशिंग के लिए, कर्सिंग किसी को अभिशाप देना हो, इसके अलावा ब्लेसिंग जो हम बात करते हैं आशीर्वाद की, उसके लिए भी यूज किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और कंजक्शन किसका यूज होगा? दैट। इसमें एक बात याद रखना कि हम दैट तभी यूज करेंगे जब सेंटेंस में से स्टार्ट है। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद में, देन वी विल यूज कंजक्शन दैट। ओके, तो हम किसका यूज करेंगे? कंजक्शन दैट का। अगर में से स्टार्ट है सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर में से स्टार्ट है तो ही दैट आएगा, नहीं तो कोई कंजक्शन ही नहीं आएगा। किससे शुरू है? अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट है तो कंजक्शन दैट आएगा, नहीं तो कोई कंजक्शन ही नहीं आएगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो एक्सक्लेमेशन है उसको शो करता है, और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कनेक्टिव दैट का। इज दैट ओके? अब आगे देखते हैं हम। यस डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड असर्टिव सेंटेंस। अब हम असर्टिव सेंटेंस को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में डेफिनेशन है असर्टिव सेंटेंस की। क्या डेफिनेशन है देख लेते हैं। द स्टेटमेंट विच स्टार्ट्स द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। कि वो सेंटेंस, वो वाक्य जो स्टार्ट हो जाए जिससे सब्जेक्ट से और खत्म हो जाए जिस पे? फुल स्टॉप पे। वो सेंटेंस जो स्टार्ट तो सब्जेक्ट से हो और एंड फुल स्टॉप पे हो, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन हमने देख ली, पहचान भी हमने देख ली। अब इसको सेंटेंस के अंदर हम देखेंगे। तो पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। इसमें क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब किस प्रकार से चेंज होती है देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आप जानते हो जो आउटर पार्ट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहा जाता है? जो आउटर पार्ट होता है, जो इन्फॉर्म करता है कि सेंटेंस किसने कहा है और किससे कहा है, इसके बारे में जो जानकारी देता है वाक्य, वही वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में आ रहा है, अगर से आ रहा है
या सेज आ रहा है या सेड है या से टू है या सेज टू या सेड टू है, तो किस प्रकार से बदलेंगे। ध्यान रखना कि जब टू लिखा हुआ है तो ही चेंजेस देखने को मिल रहा है, अगर वहाँ पे टू नहीं है तो कोई चेंजेस नहीं है। से है तो से का से रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, सैड है तो सैड ही रहेगा। लेकिन जब से के साथ में टू हो जाएगा तो टेल हो जाएगा, और सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। ध्यान रखना इसमें भी एस है तो इस वर्ब में भी एस आएगी, टेल्स। ओके, सैड टू है तो सैड टू सेकंड फॉर्म है तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड हो जाएगी। ये हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कंजक्शन की। अगर हमने बात की, जो हमने अभी जस्ट पहले भी बात की थी कि दैट का यूज होगा कंजक्शन। एग्जाम्पल दो दे रखे हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। तो रोहित सेड टू मी आई विल हेल्प यू। रोहित सेड टू मी, किसने कहा, रोहित ने। किससे कहा, मुझसे। रोहित ने मुझसे कहा, रोहित ने मुझसे कहा। क्या कहा उसने मुझसे, आई विल हेल्प यू। तो अंदर जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो स्टेटमेंट आता है, वो जो स्टेटमेंट है या वो जो कथन है, वो किसने कहा है और किससे कहा गया है, ये जानकारी देता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो कहा किसने, रोहित ने। किससे कहा है, मुझसे। तो ये ध्यान रखना कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस वो इंफॉर्मेशन देती है कि सेंटेंस किसने कहा है, किससे कहा है। ये बात क्लियर हो गई। इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमको पहचान करनी होती है कि किस प्रकार का सेंटेंस है। जो इन्वर्टेड कोमा है, ध्यान देना यहाँ पे जो मैं बात बोल रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ रहा वाक्य की हमको पहचान करनी कि वो किस प्रकार का वाक्य। मैंने आपको 5 प्रकार के वाक्य बताए जस्ट अभी, तो उन 5 प्रकार के वाक्यों में से कौन सा वाला वाक्य इसमें यूज किया गया है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी और उसी के अनुसार हमारा कंजक्शन लगेगा, जो कि मैंने आपको बताया भी है। तो अब यहाँ पे क्या कंजक्शन होगा और क्या सेड टू और इसमें बदलेगा सेड टू, वो भी हम देखेंगे। तो इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये फुल स्टॉप आ रहा है लास्ट में और इस शुरू में क्या है, सब्जेक्ट। इसका मतलब ये असर्टिव सब्जेक्ट है। कौन सा है, असर्टिव सब्जेक्ट। जब ये असर्टिव सब्जेक्ट है तो कंजक्शन दैट आएगा। याद रखना, असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट आएगा और सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट आएगा, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। इज दैट ओके? अब यहां तक बना लेते हैं। क्या हो गया, रोहित टोल्ड मी दैट। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, समझ में आ चुका होगा कि क्या मीनिंग है। अब ध्यान रखना, ये जो सेंटेंस कहा है, जिसने भी सेंटेंस कहा है वो तो है फर्स्ट, और जिससे कहा है वो है सेकंड। किसने कहा, रोहित ने। किससे कहा, मुझसे। तो रोहित तो हो गया फर्स्ट, किससे कहा है, मुझसे, तो मैं क्या हो गया, सेकंड। ये ध्यान रखना कि जो आरवी है, आरवी में आपको 1 का लिखना है कहने वाले के ऊपर और 2 का लिखना है सुनने वाले के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस में हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, तो प्रोनाउन चेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए जो आई की फैमिली है, आई, माय, मी। ये जो आई की फैमिली इसके आगे मैंने माई सेल्फ और माइन भी बताया है। तो जो आई की फैमिली है या वी की फैमिली है वो कहलाती है फर्स्ट। वो क्या कहलाती है, फर्स्ट। आई की फैमिली क्या, फर्स्ट। आई की फैमिली फर्स्ट। और जो यू की फैमिली होती है, यू, योर, यू, योर्स, योरसेल्फ, ये जो है वो कौन सी है, सेकंड। यू, यू यानी टू, टू यानी टू। तो ध्यान रखना जो यू है वो टू है, मतलब सेकंड पर्सन है। जो यू है वो टू है, मतलब टू है, और यू का मतलब क्या हो गया, सेकंड। तो इसमें अगर आई की फैमिली जहाँ जहाँ आ रही है वहाँ पे लिखो 1, और जहाँ जहाँ यू की फैमिली आ रही है उस पे लिखो 2। तो आई यहाँ पे इस पे 1 लिख दिया और यहाँ पे क्या है, 2। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है कि चेंज करना आई की फैमिली लिखेंगे पहले, आई, माय, मी। ये आई जो है 1 जो लिखा हुआ वो 1 से चेंज होगा। तो 1 जो लिखा हुआ है इधर बन पाएंगे तो रोहित है, और रोहित के लिए ही का यूज करते हैं, ही, हिज, हिम। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आई है तो आई वाले पे बोला करेंगे तो ये आ जाएगा ही। आई है तो ही में चेंज हो जाएगा। अगर वहाँ माई लिखा होता तो हिज में चेंज कर लेते, अगर मी लिखा होता यहाँ पे तो हिम में चेंज कर लेते, लेकिन यहाँ पे आई लिखा हुआ है इसलिए हम क्या लेंगे, ही। विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, ये हो गया वुड। ओके, हेल्प ऐसे जैसे रहेगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी, और यू, यू भी चेंज होगा। तो यू की फैमिली यू, योर, यू। ठीक है, ये यू जो है सेकंड है हमको पता है, और किससे चेंज होगा, मी से, क्योंकि मी क्या है, सेकंड है इसमें। तो हम जो है मी की फैमिली लिखेंगे तो आई, माय, मी, आई, माय, मी। अब जो ये यू है ये कौन सा वाला यू है, ये फर्स्ट वाला यू है या फिर थर्ड वाला यू है,
याद रखना ये अगर यू वर्ब से पहले आता है तो ये फर्स्ट वाला सब्जेक्टिव यू होता है, अगर वर्ब के बाद में आता है तो ऑब्जेक्टिव यू है। तो ये ऑब्जेक्टिव यू है हमारे पास में यहाँ पर, मतलब वर्ब के बाद में आ रहा है तो वो 30 नंबर वाला यू है। अगर 30 नंबर वाला यू है तो इसके अनुसार यहाँ पे मी आ जाएगा। अगर फर्स्ट वाला होता तो आई आ जाता, अगर यहाँ योर होता तो माई आ जाता। ये थर्ड वाला यू है इसलिए इसमें क्या आएगा, मी आएगा। तो हमारा सेंटेंस हो गया रोहित टोल्ड मी दैट he would help me, कि वो मेरी मदद करेगा। ये किसने कहा, रोहित ने कहा। अब हम आगे बात करते हैं इसमें, ये सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। राजू said to me you should invite me, कि आपको मुझे इनवाइट करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। किसने कहा, राजू ने। तो कहने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकंड, ये हमने लिख दिया। ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू है, फुल स्टॉप पे खत्म, इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव दैट आएगा, said to told में चेंज हो जाएगा। तो ये रहेगा राजू told me that। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चेंज करते हैं, यू यानी तू, इसमें यू जो लिखा हुआ इधर तो लिख दो, कहने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकंड। अब इसमें ध्यान रखना कि आई की फैमिली फर्स्ट और यू की फैमिली सेकंड। तो यू क्या है, तू, और इसके अलावा मी भी आ रहा है इसमें, तो ये हो गया फर्स्ट, आई की फैमिली फर्स्ट। अब चेंज करें, यू की फैमिली लिखो पहले, यू, योर, यू, ठीक है। यू जो है सेकंड है, सेकंड पे दूसरा क्या है, मी, तो मी से चेंज होगा, आई की फैमिली को आई, माय, मी। ये कौन सा वाला यू है, ये थर्ड वाला है या फर्स्ट वाला है, ये वर्ब से पहले आ रहा है, और वर्ब से पहले आ रहा है इसका मतलब फर्स्ट वाला है। ये किस में चेंज होगा, आई में। शुड मॉडल चेंज नहीं होता, ऐसा कैसे रहता है, तो शुड। इनवाइट पे ऐसे कैसे रहेगा, इनवाइट। मी चेंज होगा, मी प्रोनाउन इसमें चेंज होगा, तो आई की फैमिली की आई, माय, मी। ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट पे कौन है, राजू है। राजू क्या है, ही, तो ही की फैमिली ही, हिज, हिम। इसमें क्या लिखा हुआ है, मी वाले पे बोला करेंगे तो क्या होगा, हिम। यहाँ पे क्या आ गया, हिम आ गया। तो ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप एक बार इसे रिपीट करें, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। टेक केयर, ओके, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।